सरकारी जमीनों पर ही किया कब्जा और हनुमान बेनीवाल को भनक तक नहीं। 40% कमीशन खोरी के बाद अब फिर नए कांड में फंसे रेवतराम डांगा। अवैध कब्जा, बिजली चोरी और 8 करोड़ की जमीन का खेल। नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत अवतार। भाई अभी तो 40% कमीशन खोरी के चक्कर से बाहर भी नहीं निकले थे और लो जी फिर से एक नए कांड का पर्दाफाश हो गया। जहां खिवसर से बीजेपी विधायक रेवतराम डांगा एक बार फिर बड़े विवादों में घिर गए हैं और इस बार मामला सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे, बिजली की चोरी और सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का है, जिसने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी। दरअसल मामला नागौर के उनके ही पैतृक गांव पालड़ी व्यासा का है, जहां रेवतराम डांगा और उनके परिवार ने मिलकर करीब 205 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। इस पूरी जमीन की बाजार में आप जानते हैं कीमत कितनी है? आप सोच भी नहीं सकते, 8 करोड़ रुपए। हद तो तब हो गई जब कब्जे वाली जमीन के चारों तरफ पक्की दीवारें तक खींच दी गई, जिसमें अकेले 40 बीघा जमीन पर तो सीधे तौर पर रेवतराम डांगा का ही कब्जा है। वहीं अवैध जमीन और खुद की निजी जमीन को मिलाकर खेती के लिए धड़ल्ले से पानी की डिग्गियां और कृषि भवन बनवा डाले। वहीं जानते हैं रिकॉर्ड दिखाने पर क्या पता चला कि खसरा नंबर 325/115 पर बनी डिग्गी पूरी तरह सरकारी जमीन पर है। वहीं खसरा नंबर 132 पर अनुदान वाला हॉल भी खड़ा कर दिया गया। इस खेल का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा जानते हैं क्या है? बिजली चोरी। कागजों में यहाँ कोई बिजली कनेक्शन ही नहीं है, लेकिन खेतों में मोटरें जो है धड़ल्ले से चल रही है। मुख्य लाइन से सीधे छेड़छाड़ करके बीच में पोल खड़े कर दिए गए और सिंचाई के वक्त मोटर चलाने के लिए अवैध रूप से छोटे ट्रांसफर, यानी जिन्हें गाँवों में जो है ढोलकी भी कहा जाता है, उससे रख लिया जाता है। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि रेवतराम डांगा के जो भाई है रामेश्वर, वो तो जो है मुख्य सड़क पर सरकारी जमीन पर ही अपना पक्का घर बनाकर रहते हैं, जिसके सामने सरकारी ट्यूबवेल से डिग्गी तक पाइप भी बिछाई गई। अब कागजों में तो रेवतराम डांगा के पास जो है करीब 94 बीघा जमीन है, लेकिन मौके पर कब्जा इससे काफी ज्यादा है। मिसाल के तौर पर जिन खसरा नंबर 54 और 55 की जमीन कागजों में सिर्फ 13 बीघा है, वहां जो है कब्जा पूरे 25 बीघा पर, यानी कि 12 बीघा अतिरिक्त सरकारी जमीन हड़प ली गई है। वहीं डिस्कॉम के एसआई सुल्तान सिंह ने जल्द कार्रवाई की, इस पर बात तो गई है, लेकिन मजे की बात तो ये है कि ये सब नागौर में हो रहा है, लेकिन नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को इसकी भनक तक नहीं है। सत्ता की हनक और रसूख के बल पर सरकारी संपत्तियों पर कब्जे की ये कहानी एक बार फिर सियासत में चर्चा का विषय बन गई है। आखिर कानून इन रसूखदारों के आगे कब तक आंखें मूंद कर बैठा रहे? तो एक खबर सुनकर आपके क्या विचार आपके मन में आ रहे हैं, वो अभी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।